गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर हम एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट कर रहे थे और उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो मेरा पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में अपन ने किया था। आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल यानी ओव्यूल जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और ये कहां पर बनता है। स्टूडेंट्स, ओव्यूल जो है वो वास्तव में क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। यानी हमने जो लोअर प्लांट्स के अंदर टेट्राफाइट के अंदर जिम्नोस्पर्म में हमने जो स्पोरेंजियम पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, तो यहाँ पर ओव्यूल जो है ये ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। और इस ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि जब हम ओवरी का टीएस काटते हैं तो ओवरी के टीएस के अंदर हम देखते हैं कि ओव्यूल जो है वो कहाँ लगे हुए हैं, प्लासेंटा के ऊपर लगे हुए हैं। इट मीन्स ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, प्लासेंटा के ऊपर इसका डेवलपमेंट होता है। तो ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट काफी इजी प्रकार का, या यूं कहें कि बहुत ही सिंपल प्रकार का डेवलपमेंट जो है इसके अंदर होता है। तो यदि हम बात करें, जैसे ये प्लासेंटा पार्ट है, तो प्लासेंटा के अंदर आउटर जो सेल्स हैं वो हैं इसके अंदर कौन सी, एपिडर्मल सेल होगी, और अंदर की तरफ बहुत सारे सेल्स जो है वो प्लासेंटा के अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्लासेंटा भाग के ऊपर जहां पर भी ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर इस एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल है ये सेल पेरिक्लिनली डिवाइड होकर के और उस भाग के ऊपर यानी प्लासेंटा के ऊपर एक आउट ग्रोथ के रूप में निकलती है। यानी यहाँ पर ये बाहर की तरफ एक आउट ग्रोथ के रूप में ये भाग बनता है। तो इनिशियली ये जो सेल है वो ट्राइएंगल टाइप का ये भाग इसके अंदर डेवलप होता है। यानी ये जो भाग इसके अंदर बनेगा ये यहाँ पर एक प्रकार से ट्राइएंगल टाइप की सेल जो है वो यहाँ पर डेवलप होती है। और ये जो सेल है ये सेल इसके अंदर बार बार डिवाइड होकर के प्लासेंटा के ऊपर क्या बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है। यानी ये यहाँ पर एक आउट ग्रोथ के रूप में या अभिवृद्धि के रूप में ये भाग इसके ऊपर क्या बन जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये जो भाग इसके अंदर बना है ये भाग वास्तव में क्या बनेगा, ओव्यूल का न्यूसेलस भाग बनता है। ये क्या बन गया, न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस इसके अंदर बन रहा है, इस न्यूसेलस के बेस की जो सेल है वो सेल डिवाइड होकर के और इस भाग के बाहर की तरफ क्या बनाती है, इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करती है। और ये जो इंटेगुमेंट है इसके अंदर, ये इंटेगुमेंट वास्तव में कहां से डेवलप हुआ, न्यूसेलस की आधार्य कोशिका से या बेसल सेल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। तो शुरू में इसके अंदर फॉर्मेशन होता है इंटरनल जो इंटेगुमेंट है, इनर जो इंटेगुमेंट है उसका फॉर्मेशन होगा। और इस इनर इंटेगुमेंट के बाहर की तरफ फिर क्या बन जाता है, आउटर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन इसके ऊपर हो जाता है। तो ये जो इंटेगुमेंट है ये दोनों इंटेगुमेंट यहाँ पर आकर के एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर रह जाती है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल जो है वो इसके अंदर बन जाते हैं। इनर इंटेगुमेंट का जो फॉर्मेशन है वो पहले हो रहा है और आउटर इंटेगुमेंट जो है वो इसके अंदर बाद में बनता है। लेकिन आउटर इंटेगुमेंट की जो ग्रोथ है वो इनर इंटेगुमेंट से ज्यादा तेजी के साथ में होती है। तो आउटर जो इंटेगुमेंट है ये आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। आउटर इंटेगुमेंट जो है इसको क्या करेगा, कवर कर लेता है। तो यहाँ पर इन जनरल अगर हम ओव्यूल की यदि हम बात करें तो ये इनिशियली जो ओव्यूल इसके अंदर बनता है वो कैसा बन जाता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बन जाता है। यानी यहाँ पर देखेंगे ये माइक्रोपाइल हो गया, ये इसका कौन सा भाग हो जाता है, चलाजा भाग हो जाता है। और उसके बाद में जैसे जैसे इसके अंदर ग्रोथ होती है
नीचे की तरफ इसके अंदर फ्यूनिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओवल जो है उसकी संरचना किस प्रकार की बन जाती है, ये क्या बन गया, न्यूसेलस, और इस न्यूसेलस के बाहर की तरफ ये दो क्या बन जाते हैं, इंटेगुमेंट बन जाते हैं। यानी इस प्रकार की संरचना जो है वो कहां पर डेवलप हुई, प्लासेंटा के ऊपर। तो ओवल का जो डेवलपमेंट है ये सिंपल प्रकार से ये भाग इसके अंदर क्या हो गया, डेवलप हो गया, और इसका फॉर्मेशन कहां हुआ, प्लासेंटा के ऊपर। अब इसके अंदर ओवल का डेवलपमेंट होने के बाद में, क्योंकि ये जो न्यूसेलस भाग है, इस न्यूसेलस भाग के अंदर सभी जो सेल्स है वो एक ही प्रकार के सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि इस न्यूसेलस भाग के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। तो नेक्स्ट जो भाग आता है इसके अंदर वो आएगा इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया कि यहां पर इस न्यूसेलस के अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन है ये स्टूडेंट कहां पर होता है कि यहां आप देखेंगे कि जो माइक्रोपाइल भाग है उस माइक्रोपाइल की तरफ एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी सेल, कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है, कोई भी जो सेल है वो यहाँ पर, ये वाली जो सेल है वो दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में बड़े साइज की बन जाती है। उसका जो साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसके अंदर कैसा बन जाता है, डेंस प्रकार का जो है वो इसके अंदर बन जाता है। और इस सेल को हम बोलते हैं, ये कहलाएगी आर्चीस्पोरियल सेल। ये सेल होगी इसके अंदर आर्चीस्पोरियल सेल। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओवल जो है वो दो टाइप के ओवल की हमने बात की थी। एक मैंने आपको कहा था क्रेसी न्यूसिलेट प्रकार के, और एक मैंने आपको बताया था टेनी न्यूसिलेट प्रकार के। यानी यहां पर यदि हम इस भाग को देखें तो ये भाग हो गया इसका न्यूसेलस, ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस लेयर हो गई, और इसके नीचे जो सेल बड़े आकार की बन जाती है ये सेल हो गई इसके अंदर कौन सी, आर्चीस्पोरियल सेल। यदि ये आर्चीस्पोरियल सेल यहां पर सीधे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस करती है, मींस इसके अंदर सीधे ही मियोसिस डिवीजन इसके अंदर होता है, और इसके द्वारा चार क्या बन जाते हैं, मेगा स्पोर यदि बन जाते हैं, तब ये वाला जो ओवल बनेगा वो कहलाएगा टेनी न्यूसिलेट प्रकार का। और यदि यहाँ पर ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है, इस आर्चीस्पोरियल सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है पेरिक्लिनल। तो पेरिक्लिनली अगर ये सेल डिवाइड होती है तो दो सेल्स का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाएगा। एक आउटर बाहर की तरफ सेल बनेगी एपिडर्मिस की तरफ, ये जो सेल बनेगी ये कहलाएगी इसके अंदर पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, और ये जो सेल है इसके अंदर ये बन जाएगी इसके अंदर कौन सी, आर्चीस्पोरियल सेल। तो यहां पर आप स्टूडेंट देखेंगे कि ये जो पैराइटल सेल इसके अंदर बन रही है, ये सेल बार बार डिवाइड होकर के और इस सेल के बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन यदि करती है तो जो ओव्यूल है वो कैसा बन जाता है, क्रेसी न्यूसिलेट प्रकार का। और यदि ये डायरेक्ट ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है आर्चीस्पोरियल सेल, तब जो ओव्यूल बनता है वो बनता है कैसा, टेनी न्यूसिलेट प्रकार का। तो अब दोनों ही कंडीशन के अंदर यानी ये जो सेल है ये सेल अब किस रूप में काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। तो इस मेगास्पोर मदर सेल के रूप में या तो ये डायरेक्टली जो है फंक्शन कर सकती है, यानी जो आर्चीस्पोरियल सेल है वो सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम कर सकती है, या फिर इस सेल के अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होकर के बाहर की तरफ पैराइटल सेल बनेगी और अंदर की तरफ जो सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है कौन सा, मियोसिस डिवीजन।
तो मियोसिस जो डिवीजन होगा, उस मियोसिस डिवीजन के द्वारा इस मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा इस न्यूसेलस भाग के अंदर, यानी जो न्यूसेलस है उस न्यूसेलस भाग के अंदर यहाँ 4 हैप्लॉइड क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर बन जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर डिवीजन कौन सा हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। तो बाकी जितनी भी न्यूसेलस की सेल्स हैं वो सब सेल्स तो कैसी हैं, डिप्लॉइड प्रकार की हैं, लेकिन इसके द्वारा बनने वाली जो 4 सेल्स हैं जिनको हम मेगास्पोर बोल रहे हैं, ये चारों सेल कैसी बन गई, हैप्लॉइड प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो गया। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है वो इसके अंदर बन जाते हैं। अब ये जो मेगास्पोर इसके अंदर बने 4, इन 4 मेगास्पोर के द्वारा अब फर्दर इसमें डेवलपमेंट होकर के फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का। तो स्टूडेंट एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये जो सेल इसके अंदर बनी हैं इनमें से कितनी जो सेल हैं वो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भाग लेंगी। तो जनरली इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर जो 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ है वो डीजेनरेट हो जाती है और केवल एक जो सेल है उस एक सेल के द्वारा उसका एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो यदि इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक बनेगा तो वो कहलाएगा मोनोस्पोरिक प्रकार का। और यदि इनमें से 2 डीजेनरेट होती हैं और 2 के द्वारा यदि फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का, तो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है वो कहलाएगा बाइस्पोरिक प्रकार का। और यदि इन चारों में से कोई भी सेल जो है वो यहाँ पर डीजेनरेट नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, और चारों ही एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में यदि पार्टिसिपेट करती हैं, तो नेक्स्ट जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट क्या करेगा, टेट्रास्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट उसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट इन जनरल मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर मोनोस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। और उस मोनोस्पोरिक के अंदर भी 2 कंडीशन जो है वो इनके अंदर बनती हैं। बाइस्पोरिक है उसमें भी 2 कंडीशन बनती हैं। टेट्रास्पोरिक जो है वो उसके अंदर 2 टाइप्स के बनेंगे, एक जिसमें न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होते हैं, एक जिनमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। उनमें भी फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं, वो अपन एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के दौरान इनको स्टडी करेंगे। तो इन जनरल यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं उनमें से 3 जो हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, एक जो है वो उसके अंदर फंक्शनल रहती है और उस एक फंक्शनल सेल के द्वारा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा, मोनोस्पोरिक कैसे बनेगा, बाइस्पोरिक का डेवलपमेंट कैसे होता है, टेट्रास्पोरिक जो है वो कैसे बनेगा, और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या होती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।